नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि संबंधी अशुद्धियों में हम लोगों ने वर्तनी संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि, शब्दों के दोहराव संबंधी अशुद्धि तक देख लिया था और समझ लिया था। आज के इस वीडियो में आगे का शेष बचा हुआ भाग देखेंगे और उसको समझेंगे। शब्दों के सार्थक प्रयोग संबंधी अशुद्धि, विशेषण और विशेष संबंधी अशुद्धि तथा कारक संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको कैसे समझ करके उनसे बचा जा सकता है। शब्दों के सार्थक प्रयोग संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखें। अशुद्ध क्या है? बैल शेर की तरह सींग मारता हुआ गरजने लगा। तो यहाँ पे बैल शेर की तरह सींग मारता हुआ गरजने लगा। शेर की तरह सींग, शेर के सींग नहीं होते हैं बल्कि बैल के सींग होते हैं। तो शुद्ध क्या होगा इसमें? बैल सींग मारता हुआ शेर की तरह गरजने लगा। तो बैल गरजने लगा कैसे? शेर की तरह, लेकिन क्या करता हुआ? सींग मारता हुआ। ठीक है, सींग बैल के होते हैं और गरजता शेर है। तो बैल शेर की तरह गरजने लगा, लेकिन क्या करते हुए? सींग मारते हुए। ठीक है दोस्तों, अगला है रोगी को काट कर फल खिलाओ। तो यहाँ पे सार्थक प्रयोग नहीं है, रोगी को नहीं काट करके, बल्कि इसका होना चाहिए, और यह क्या कहेंगे? रोगी को फल काट कर खिलाओ। रोगी को फल काट कर खिलाओ या फल काट कर रोगी को खिलाओ, ऐसे कह सकते हैं, तब यह शुद्ध वाक्य होगा। अगला है विशेषण और विशेष संबंधी अशुद्धि। तो विशेषण और विशेष संबंधी अशुद्धि क्या होती है? यह विशेषण और विशेष जो हम पढ़ेंगे या जो हम पढ़ते हैं उसमें ये आता है कि विशेषण विशेष या संज्ञा से पहले आता है, सामान्य नियम है। लेकिन कभी कभी विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद में भी आता है, लेकिन विशेषण को हमेशा संज्ञा या विशेष के पास में ही रखना होता है। अगर ये संज्ञा या विशेषण के पास में नहीं है तो वाक्य विन्यास जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी अशुद्धि में कर्ता कारक पहला है। सकर्मक क्रिया होती है, उसके साथ कर्ता के साथ में, उसके कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह पढ़ेगा, तो यहाँ पे वह पढ़ेगा सामान्य भविष्यकाल है, इसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन संभाव्य भविष्यकाल का जो वाक्य होगा उसके साथ ने का प्रयोग होगा। उसने पढ़ा होगा, संभाव्य भविष्यकाल। यहाँ पे ने का प्रयोग कर्ता के साथ किया जाएगा। आगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जो कारक निर्जीव होता है उसके साथ क्या चीज, किसका प्रयोग नहीं होता है? निर्जीव कर्म के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है चोट पहुंचाने वाली क्रियाओं के साथ यदि कर्म में को जुड़ता है तो क्रिया का प्रभाव हल्का होता है। को का प्रभाव ना होने पर क्रिया अपने गंभीर रूप में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे माँ ने बच्चे को मारा, तो यहाँ पे को का प्रयोग होने से इस क्रिया का प्रभाव जो है कम हो गया है। माँ ने बच्चे को मारा मीन्स बच्चे को माँ ने मारा है, पीटा है। यहाँ पे ये इसका अर्थ होगा। अगर यहीं पे होता माँ ने बच्चा मारा, तो बच्चा मारा मीन्स बच्चे को मार दिया, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है करण कारक। करण कारक से और के द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है। से और के द्वारा विभक्ति होती है।
जो व्यक्ति या वस्तु किसी कार्य साधन के रूप में आता है उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। कैसा क्या प्रयोग करते हैं? से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। साधन यदि निर्जीव है तो द्वारा का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। अगर साधन निर्जीव हो तो द्वारा का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना जाएगा। ऐसे ही अधिकरण कारक होता है, तो अधिकरण में भी में और पर, यहाँ पे ने लिखा हुआ है जो कि गलत है, त्रुटि हो गई है इसमें। में और पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। किसी साधन या आधार में स्थित होने पर में का प्रयोग होता है और आधार के ऊपर होने पर का प्रयोग होता है। संबोधन में बहुवचन के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग काल के अनुसार ही करना चाहिए। संबोधन में बहुवचन के साथ बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग काल के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे। ठीक है, हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है? वाक्य में क्रिया का काल के अनुसार प्रयोग हुआ है, तो क्रिया काल के अनुसार आई, यानी कि भविष्य काल है तो क्रिया भी भविष्य काल की प्रयुक्त की जाएगी। यदि दो वाक्यांश एक दूसरे पर आश्रित होकर आते हैं तो दोनों समान काल में होने चाहिए। विविध परीक्षाओं में कुछ पूछे गए महत्वपूर्ण शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य: छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किए। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि को छात्रों द्वारा मानपत्र प्रदान किए गए। प्रदान बड़ों को नहीं किया जाता है, बड़ों को भेंट किए जाते हैं, अपने से बड़े लोगों को भेंट किए जाते हैं। तो छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र भेंट किए। शुद्ध वाक्य भेंट किए होगा, न कि प्रदान किए। ऐसे उसके प्राण पखेरु चले गए। तो यहाँ पे प्राण पखेरु, पखेरु का मतलब पक्षी होता है और पक्षी उड़ते हैं ना कि चलते हैं, इसलिए उसके प्राण पखेरु उड़ गए सही शब्द होगा, सही वाक्य होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य: यह संपत्ति मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। तो संपत्ति ताकत के बल पर नहीं, बल्कि संपत्ति का अर्जन मेहनत से किया जाता है। संपत्ति अर्जित की जाती है कैसे? मेहनत से अर्जित की जाती है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यामा काव्यों का संकलन नहीं, काव्य संकलन है। ठीक है, काव्य संकलन स्वयं ही बहुवचन के रूप में आया है, काव्यों का संकलन कहने की आवश्यकता नहीं है। काव्य संकलन ही बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अशुद्ध वाक्य है: आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। तो 10 जहाँ पे संख्या बहुवचन के रूप में आई है, तो वहाँ पे आप 10 आदमियों या व्यक्तियों के ठहरने का प्रबंध करें। रुकने और ठहरने में अंतर होता है। रुकना सामान्य होता है और ठहरने में उसके व्यवस्था की जाती है, भोजन और उसके रहने की। ठीक है, अगला है वह रुग्ण शैया पर लेटा है। तो रुग्ण शैया नहीं होती है, अवस्था होती है, तो वह रुग्णा अवस्था में पड़ा है। शैया रुग्ण नहीं होती है, रुग्ण शैया पर, वह रुग्णा अवस्था में पड़ा है। शैया पर रुग्णा अवस्था में पड़ा है। अगला है उसका गुस्सा उबल रहा था। गुस्सा उबल नहीं बल्कि उफान पर था, सही शब्द होगा उसका गुस्सा उफान पर था। अगला विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ विंध्याचल और अचल और पर्वत दोनों समानार्थी हैं, यानी कि शब्दों का दोहराव हुआ है। दोहराव से बचना है, तो दोहराव से बचने का क्या तरीका है? विंध्याचल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है हरीशचंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। यहाँ पे हरीशचंद्र और सदृश दोनों की वर्तनी में त्रुटि है। हरीशचंद्र सही वर्तनी होती है और सदृश सही वर्तनी होती है। तो वाक्य शुद्ध क्या होगा? हरीशचंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। अगला अशुद्ध वाक्य है वह निरा गंवार है। तो यहाँ पे निरा गंवार में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य क्या है? कृपया शांत बैठे रहो। तो यहाँ पे शांत में न का प्रयोग
पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है, जो कि बिंदु का प्रयोग करना उचित है। कृपया शांत बैठे रहो। अगला है शुद्ध वाक्य। अशुद्ध क्या है? नदी में तरंगे उठ रही थीं, तो नदी में तरंगे उठ रही थीं, थी नहीं थी, तरंगे बहुवचन है, तो था जो क्रिया है सहायक क्रिया, उसमें थी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि उसमें अंग बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। अशुद्ध वाक्य है अब स्थायी सरकार बनेगी, तो स्थायी में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई नहीं बल्कि या के ऊपर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना उचित है। स्थायी सरकार बनेगी। अगला है अशुद्ध है हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है नहीं, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। यहाँ पर देवनागरी स्वयं एक भाषा है। देवनागरी क्या है? स्वयं में भाषा है, देवनागरी लिपि है, तो हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला अशुद्ध क्या है? नभमंडल में उस रात चंद्रमा का राज या राज्य था, तो यहाँ नभमंडल नहीं सही शब्द है, नभोमंडल में उस रात चंद्रमा का राज या राज्य था, नभोमंडल सही शब्द है। अगला है कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, सुंदर शोभा नहीं बल्कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। शोभा और सुंदर दोनों शब्द समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। शोभा जो होती है वो सुंदर ही होती है, इसलिए यहाँ पे वाक्य शब्दों के दोहराव संबंधी अशुद्धि है। कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है, सुंदर और शोभा एक साथ नहीं आ सकती नहीं। अगला है अशुद्ध क्या है? प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अशुद्ध वाक्य है वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं, बहुवचन है इसलिए वर्ग नहीं वर्गों के लोग उपस्थित हैं, सही वाक्य होगा। अगला है इस कक्षा में सबसे अधिक अच्छा लड़का कौन है, तो इस कक्षा में अधिक अच्छा लड़का कौन है, सबसे अधिक का प्रयोग नहीं करना उचित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन है, इस कक्षा में सबसे अच्छा लड़का कौन है, या फिर इस कक्षा में अधिक अच्छा लड़का कौन है, अधिक परिमाणवाचक है। ठीक है। अगला है पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक को का प्रयोग यहाँ पे निर्जीव वस्तु के साथ में को का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, को का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ में नहीं किया जाता है। अगला है हम अपने माता पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़े लड़के कहने का जो है उचित नहीं है, क्योंकि बड़े लड़के में सिर्फ बड़ा ही होता है, सबसे बड़े वहाँ पे कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने माता पिता के बड़े लड़के हैं तो एक ही लड़का बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे वाक्य अशुद्ध है, सबसे बड़े नहीं बल्कि बड़े लड़के हैं। अगला है अशुद्ध क्या है? यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। आभारी शब्द से पहले बहुत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आभारी शब्द से पहले बहुत नहीं आता है, इसलिए वाक्य पहला वाला वाक्य अशुद्ध है। अगला है राम और श्याम से संबंधी चर्चा, तो यहाँ राम और श्याम संबंधी चर्चा होगा, राम और श्याम से का प्रयोग उचित नहीं है। अगला है शत्रु में ने तुरंत हथियार रख दिए, तो हथियार रखे नहीं जाते हैं बल्कि शत्रु द्वारा हथियार डाल दिए जाते हैं दोस्तों। अगला है अशुद्ध क्या है? कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे नहीं बल्कि कृष्ण पीताम्बरधारी थे, कृष्ण पीताम्बरधारी थे। अगला है आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। सही वाक्य में सही शब्द होता है महती कृपा। ठीक है दोस्तों,
वह विलाप करके रोने लगी, विलाप करने लगी, विलाप करके रोने लगी। विलाप करना और रोना दोनों समान अर्थी हैं, इसलिए वह विलाप करने लगी। अशुद्ध वाक्य है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है। सौभाग्यवती होती है विवाह के बाद में, अभी विवाह हुआ नहीं है, इसलिए आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने वाला है, इसलिए आयुष्मती का प्रयोग यहाँ पे उचित होगा। ठीक है दोस्तों, सार्थक शब्द है आयुष्मती, और सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है ये निरर्थक है, क्योंकि कन्या सौभाग्यवती जब होती है जब उसका विवाह हो जाता है। ठीक है, स्त्री सौभाग्यवती विवाहिता होती है, और अविवाहित कन्या के लिए आयुष्मती, जिसका विवाह होने वाला होता है उसे आयुष्मती कहते हैं। अशुद्ध है, अगला वाक्य है अशुद्ध, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। दोस्तों सही वाक्य क्या है, अधिकांश गंवा दिया। यहाँ भाग और अंश दोनों का प्रयोग किया गया है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, शब्दों का दोहराव हुआ है, इससे बचना है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। अगला है मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु देने के योग्य है। तो मृत्यु देने के योग्य जो होता है वो किसी पुरस्कार के लिए कहा जाता है। जहाँ दंड होता है वहाँ पे पात्र लगाया जाता है। दंड का पात्र है या मृत्यु का पात्र है, तो जो दंड का पात्र है या मृत्यु का पात्र है, तो मुंबई हमले का अपराधी, मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु का पात्र है, सही वाक्य होगा। अगला है आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। तो यहाँ पे गुप्त और रहस्य दोनों शब्द जो हैं समानार्थी हैं, इसलिए एक शब्द का आपका रहस्य कौन जान सकता है यह वाक्य में उचित शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध है, या शायद मुझे अपने कार्य में आवश्यक सफलता मिले, अवश्य सफलता मिले। तो यहाँ पे शायद के साथ में अवश्य, यानी कि जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए और वहाँ पे अवश्य निश्चितता का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, या तो शायद मुझे अपने कार्य में सफलता मिलेगी, ऐसा कहना उचित होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो उसके साथ उचित न्याय, न्याय स्वयं में ही उचित होता है, न्याय के साथ उचित का प्रयोग यहाँ पे सही नहीं है। अगला, इस निबंध में अशुद्धियों की बहुल्यता है। तो बहुल्यता शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, बहुल्यता गलत होता है, या तो बाहुल्य होगा या बहुलता। इस निबंध में अशुद्धियों की बहुलता है। अगला है वन में पक्षीगण चहचहा रहे थे। तो पक्षीगण नहीं पक्षीगण होता है, वर्तनीगत यहाँ पे त्रुटि है। वन में पक्षीगण चहचहा रहे थे, जहाँ पे गण है, जन है, वर है, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, ऐसा शब्द आता है, जुड़ता है, वहाँ पे मात्रा छोटी हो जाती है। पक्षीगण, मंत्रीवर, ऐसे मंत्रिमंडल, इस तरह से अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पे जो है छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रातः काल के समय जंगल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। प्रातः काल के समय जंगल का दृश्य बहुत सुहावना होता है। तो यहाँ पे प्रातः काल में जंगल का दृश्य बहुत सुहावना होता है उचित है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों समय प्रातः काल पहले ही बता दिया गया, समय का प्रयोग अनुचित है यहाँ पे वाक्य में रचना के दृष्टि से दोस्तों। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। कल चर्चा करेंगे कुछ वर्तनी संबंधी त्रुटियों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे कौन कौन सी वर्तनी कैसे लिखी जाती है और उसका शुद्ध रूप क्या है और अशुद्ध रूप क्या है।